हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है सो अब हम लोग चालू करते हैं आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो आपको कुछ चीज़ें को जानना ज़रूरी है कि आखिर में ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। ये आपका इंडिया का मानचित्र है। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब ये हुआ कि इंडिया को जो है सो जितनी भी विविधताएं हैं ना, जो ब्रॉड लेवल पे हैं, छोटे लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। बड़े लेवल के मतलब कि जो है सो आपका कहा जाए एक तरह से, तो यहाँ पे जो है आपका कि जो है सो क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जियोमोर्फोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, और जो है सो आपका उसके बाद में जो है सो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, डेजर्ट जो है सो बायोडाइवर्सिटी हो गया, प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्ट हो गया, आइलैंड हो गया, ईस्टर्न घाट। तो ये जो है सो हमारा एक्चुअल में कहा जाए तो यह इंडिया को जो है सो, अब मान लीजिए कि इंडिया को जो है सो हम लोग अगर देखते हैं तो आपको ध्यान से आप देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देता है कि लगभग 4 या 5 जोन दिखाई देता है जो थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या करती है कि उसी आधार पे जो है सो इंडिया को डिवाइड कर देती है। ठीक है, मतलब हम लोग जो है सो उस चीज़ को अपने सुविधा के लिए, एक्चुअल में इंडिया तो जैसा है वैसा ही है, हम लोग अपने सुविधा के लिए जो है सो उस चीज़ को पढ़ने और समझने के लिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग समझ सकें, और एक वाले पार्ट को जो है सो अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या क्या विविधताएं हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपका वही चीज़ जो है सो फिजियोग्राफी हो जाता है कि वहाँ पे है क्या, स्पेशल क्या है वहाँ का। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो आपका ये माउंटेन रेंज है। क्या है ये? माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, उसके बाद में आप इसको अगर देखें, आपको अगर ऐसे इसको देखें तो यह जो है सो आपका यह जो है सो प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन क्यों है? क्योंकि इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, उधर भी। आप एक चीज कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा ही पोजीशन एक और देश का है जो यूरोप का है, उस देश का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी हमारे भाई बंधु देखेंगे वो। ठीक है, तो ये प्लेटू रीजन हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ से कुछ ऐसा जो है, यह जो है सो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में यह जो है आपका ये ऐसे कुछ जो मिलेगा आपका, यह वाला जो भाग मिलेगा आपको, इसको जो है सो प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा प्लेन बोलते हैं? तो यह जो है सो गंगा का प्लेन है। ठीक है, गंगा प्लेन बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये जो है सो ये आगे जब एक्सटेंड हो जाएगा, इधर आप आ जाओगे ये, तो इसको बोला जाता है इंडस प्लेन। ठीक है, इंडस प्लेन बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो यह जो है सो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अब इसमें भी क्या है कि आपका जो है सो इसमें भी आप अगर देखें कुछ चीज़ें आप यहाँ पे समझें तो आपको जो है सो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जो ये है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट है, या फिर जो है सो ये वाला पार्ट है, और फिर जो है सो ये वाला पार्ट है। ठीक है, या फिर जो है सो ये वाला पार्ट है। तो आपका इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं या तो वेस्टर्न घाट कह लीजिए, इस वाले को वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इस वाले को ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और इधर जो है सो क्या है आपका, ये जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा जो है सो आइलैंड है, छोटे बड़े, और यहाँ पे जो है सो लक्षद्वीप है, यहाँ पे लगभग जो है 30 या 40 छोटे बड़े आइलैंड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया, अगर हम मोटे तौर पे देखें तो आपको क्या मिला यहाँ से, तो एक तो यहाँ पे मिला आपको कि पहला जो डिवीज़न होगा वो जो है सो हिमालय का होगा। ठीक है, हिमालय का हो गया। दूसरा जो डिवीज़न होगा
तो हिमालय के नीचे नदियाँ उतर रही हैं, ऊंचे पहाड़ जब भी रहते हैं तो उससे नीचे नदी उतरती है, जब नदी उतरती है तो यहाँ पे जो है सो प्लेन हो गया, क्या हुआ, प्लेन हो गया। तीसरा जो है सो डेजर्ट हो गया, ठीक है। चौथा जो है वह जो है सो वेस्टर्न घाट हो गया, और पांचवा जो है वह ईस्टर्न घाट हो गया, और छठा जो है वह जो है सो आइलैंड हो गया। तो यह जो है सो आप देखिएगा, अब इसको जो हमने डिवीजन किया, यह क्यों किया और बाकी ज्योग्राफर इसको ऐसा क्यों पढ़ते हैं और हम लोग को आखिर में ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप देखिएगा कि ये जितने भी चीज़ें हैं ना, सब एक दूसरा से क्या है, अलग है, कोई मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका हिमालय है, तो हिमालय को आपका आप देखिएगा तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है हिमालय। ये हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय की अपनी विशेषता है, विशेषता क्या है कि इनकी अपनी जो है सो स्पेशलिस्टी ये है कि जो है सो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ यह है कि इनके जो रॉक है ना, वह डिपॉजिट रॉक हैं, सेडिमेंट्री रॉक हैं, तो ये क्या है, थोड़े से वीक हैं, तो इसलिए जब भी देखिएगा कि लैंडस्लाइड की घटना यहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसकी अपनी एक, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, वर्ल्ड में 8848 सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, तो इनकी एक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इनकी एक बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद में क्या है कि यह जो है सो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर जो है सो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक आते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है सो पीक है, और जो है सो इसके उस पीक और ऊंचाई के आधार पे जो है सो इसकी बायोडाइवर्सिटी में जो है सो आपका ऊंचाई के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इसमें क्या है कि इसके आधार पे जो है सो अब इकोनॉमिक डिवीजन होगा। तो अब ये तो हो गया कि आपका ये फिजिकल डिवीजन हो गया। फिजिकल डिवीजन के बाद में इकोनॉमिक डिवीजन में जाएंगे तो आपको टूरिज्म मिलेगा, टूरिज्म के बाद में जो है सो इंडस्ट्री मिलेगा, ठीक है। इंडस्ट्री के बाद में फिर जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यह जो है सो आपका हिमालय का डिवीजन है, या हिमालय के पढ़ने का तरीका है कि हिमालय को भी हमें, एक चीज़ को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल पार्ट में, ताकि उस चीज़ को हम समझ सकें। क्योंकि न्यू फोल्डेड माउंटेन है तो कैसे बनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, हिमालय बना कैसे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसो रॉक डिपॉजिट के, इसका रॉक कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक है, वीक रॉक है, जल्दी टूट जाता है। आप जाइएगा तो हिमालय में आपको गुफाएं बहुत मिलेगी। गुफाएं इसलिए मिलती है क्योंकि वो चूना पत्थर के बने हैं, चूना पत्थर वाटर से रिएक्शन करता है और धीरे धीरे गलते जाता है। तो आपको जैसे आप विंध्य रेंज में भी जाइएगा तो आपको गुफाएं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो चूना पत्थर, ओल्ड चूना पत्थर के जितने भी पहाड़ है वहाँ पे गुफाएं मिलेगी। तो लोग बोलते हैं कि ये जो है सो पहले ऋषि मुनि भी गुफाओं में रह के तपस्या करते थे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे शंकर जी का वास है तो वहाँ पे इनका वास है तो उनका वहाँ, ये हमारी और आपकी सोच है, ठीक है। ये एक्चुअल में ये अगर देखिएगा तो ये एक केमिकल रिएक्शन से इस चीज़ों का निर्माण होता है समय के साथ में, ठीक है। तो आपका जो है सो न्यू फोल्डेड माउंटेन है जो है सो आप ये हिमालय की जो है सो आपका हिमालय जो है सो यहाँ से लेकर के ये हिमालय जो है ये जो है सो इसकी अपनी एक फिजियोग्राफी है, इसकी अपनी एक संरचना है, एक अपना आकार है, और जो है सो ये भारत के लिए क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है उसके आधार पे हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस के आधार पे जब एनालिसिस करते हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। लेकिन अगर इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी आती है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी जो है सो इसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। जब क्लाइमेटोलॉजी जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो हवाएं जब इधर चलती हैं तो इधर से टकराती हैं, सुरमा घाटी से घूम के आती हैं, इधर वर्षा करती हैं, और इधर की हवाएं जो है सो क्रॉस नहीं करती है, इधर साइबेरिया की हवाएं इसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं। उसके बाद दुश्मन भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे अटैक भी कम होता है। लेकिन आज की डेट की बात अलग है, ये पुराने के ज्योग्राफर का सोच था। आज तो ड्रोन अटैक होने लगे हैं, दुनिया भर की चीज़ें होने लगी है, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा
ज्योग्राफी को पढ़ने का है कि ज्योग्राफी के जो ब्रांच हैं हर एक चीज़ को, हर एक जगह को उसके आधार पर कैटेगराइज करके और फिर पढ़ते हैं तो उसकी क्लियर पिक्चर हमें समझ में आती है। तो ये हमारा हिमालय का है कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है, रॉक डिपॉजिट सेडिमेंट्री है, वीक रॉक है, बायोडाइवर्सिटी डिवाइड है। बायोडाइवर्सिटी क्यों डिवाइड है? हाइट के आधार पे है, जैसे 1600 मीटर हो गया, इसके बाद में 3200 मीटर हो गया, उसके बाद 4800 मीटर हो गया। तो 1600 मीटर पे जो पेड़ पौधे मिलेंगे वो 3200 मीटर पे वो नहीं मिलेंगे, 3200 पे 4800 पे नहीं मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्चुअल में जो पेड़ पौधे हैं ना, आपको अगर ज्योग्राफी के कंसेप्ट थोड़ा समझ लें तो जो है सो जो ट्री है ना, जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है सो एक्चुअल में जो डिपेंड करता है, जो ट्री है वह जो डिपेंड करता है आपका एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा क्या, मॉइस्चर पे। ये जो है सो डिटरमाइन फैक्टर है किसी भी बायोडाइवर्सिटी में। अगर विविधता है या डाइवर्सिटी है तो उसके लिए टेम्परेचर, मॉइस्चर होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाके वहाँ पे जो है सो वो चीज़ें डेवलप हो पाती हैं। ठीक है, तो ये हिमालय के बारे में हम लोग जो थोड़ा सा बेसिक जाने। अब इसके बाद में हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहाँ से हम लोग बेसिक आपका शुरू कर देंगे, जो है सो इंडिया का फिजियोग्राफी डिवीजन क्या है, कैसा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि आपको पता है कि प्लेन के बारे में। तो अपनी प्लेन की भी अपनी एक विशेषता यह है कि ये कुछ ऐसे चालू होती है। ठीक है, ये जो है सो आपका आप देखें तो इधर जो है सो ये ऐसे हो गया, इधर ये ऐसे हो गया और इधर ये जाके ये ऐसे हो गया। ठीक है, और तो इसको और ज़्यादा नीचे आप ले सकते हैं। एक्चुअल में तो ये जाता है इधर जो है सो इधर ब्रह्मपुत्र वाली जो नदी आती है ना, ये तो ये पूरा एरिया जो है ना आपका ये प्लेन है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका प्लेन है, ये गंगा का प्लेन है, उसकी ट्रिब्यूटरी आके यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, और इधर से ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो गया। ठीक है, ये जो है सो ये गंगा इधर से आई और इधर से ब्रह्मपुत्र आई, दोनों मिल गई यहाँ पे। ये जो है सो बे ऑफ बंगाल में गिर गई, तो बे ऑफ बंगाल में गिरी तो उसके बीच इसके में जो है सो जो प्लेन बना, नदियों ने जो है सो अपनी मिट्टी जो ऊपर से काट के लाई, इस हिमालय से काट के लाई, इधर से जो है सो तिब्बत के पठार वगैरह से जो थोड़ी बहुत मिट्टियाँ काट के लाई वो यहाँ ले आके छोड़ दी, तो यहाँ से क्या बन गया, एक प्लेन बना। ठीक है, तो अब इस प्लेन को अगर हमें स्टडी करना है तो प्लेन का नेचर जानना पड़ेगा। तो प्लेन में जो है सो यहाँ पे 3 तरह के सॉइल मिलेंगे। ठीक है, एक तो मिलेगा जो है सो आपका जिसको खादर बोलते हैं। ठीक है, खादर बोलेंगे, और एक हो गया बांगर हो गया। ठीक है, तो खादर जो है सो हर साल जो है सो न्यू डिपॉजिट होगा, वह होगा। अब बांगर जो है सो ओल्ड हो गया, जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं जाता, जहाँ पहले पानी जाता था धीरे धीरे पानी वहाँ नहीं जाता है, तो वहाँ पे बांगर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सो जब नदियाँ ऊपर से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर लाती हैं और यहाँ पे जो है सो वो बोल्डर को जमा करती हैं, जिसको तराई बोलते हैं। ठीक है, ये तराई वाले भाग में ये नदियाँ, और यहाँ पे नदियाँ डिसअपेयर हो जाती हैं। इसके बाद जब नीचे आती हैं तो चूँकि ढाल कम होगा तो वह जो भी अपने साथ में लाई है वो वहीं जमा करते हुए जाएगी, तो धीरे धीरे एक प्लेन का निर्माण हो गया। यहाँ पे जो है सो यह सॉइल है, प्लेन मतलब यह क्या है, सॉइल है। कहीं कहीं पे 2000-3000 मीटर गहरा है, इसका किलोमीटर में गहराई है, तो यह सॉइल है। तो इसका नेचर हिमालय से अलग है, इसलिए जो है सो ये सेकंड फिजियोग्राफी डिवीजन है, ये हिमालय से कहीं मैच नहीं करता। हिमालय रॉक है, पत्थर है, जबकि ये सॉइल है। यहाँ पे खेती होती है और ह्यूमन सेटलमेंट है। ठीक है, हिमालय में भी ह्यूमन सेटलमेंट है, लेकिन सबसे थिक ह्यूमन सेटलमेंट इसी फील्ड में है। आर्यन इधर से यहीं घुस के आए थे। ठीक है, तो यह जो है सो आपका यह जो है सो गंगा का प्लेन है, यह प्लेन एरिया है, जिसका हिमालय से इसका फिजियोग्राफी क्या है, अलग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें चैनल मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा कि नदियाँ जो है सो चलती हैं तो अपने रास्ते को बदलते हुए चलती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है चैनल का क्या मतलब कि जो है सो नदियाँ कैसे कैसे ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। नदियाँ जो है सो यह प्लेन जो है सो इकोनॉमिक लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है सो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमने आपके 2 चीज़ें यहाँ पे कवर किया है, एक तो हिमालय को कवर कर लिया है और दूसरा उसका प्लेन कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और आइलैंड, और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है सो हम लोग सेपरेट हिमालय को स्टडी करेंगे डिटेल रूप में। ठीक है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं, जो ऑप्शनल वाले लोग हैं, जो ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल है या जो है सो सिविल सर्विस के मेंस में आप लिख रहे हैं, तो उस लेवल का है, इसलिए जो है सो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे चल के और मज़ा आएगा, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।